Hi students, how are you? Today I am going to teach tenses, so please listen to carefully and then write them in your copy and prepare it very well. Firstly, I will teach present indefinite. Present tense. Tense means काल. Present tense, past tense, फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इसी तरह पास्ट टेंस के 4 पार्ट, इसी तरह से फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट. फर्स्टली पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Now firstly I will teach present indefinite. इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कर्ता कोई ना कोई काम करता है. जैसे मैं सोता हूँ, तुम खाते हो. यहाँ पर जितने भी कर्ता हैं सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं. इसमें एक्शन वर्ड्स पाए जाते हैं. एक्शन मतलब वर्ब, यानी कि कर्ता कोई ना कोई क्रिया करेगा. रूल्स ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी. एग्जाम्पल, वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस. जिन क्रिया की मीनिंग के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स आए तथा कर्ता एक वचन हो, उनके साथ वर्ब में ई एस जोड़ते हैं और बाकी के साथ एस जोड़ते हैं. एग्जाम्पल, वह मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल. ही गोज टू टेम्पल, यहाँ ओ आया है इसलिए यहाँ पर ई एस जुड़ा है. राम नहाता है, राम बाथ्स. एक तरह से हम ये भी देखते हैं कि जिन क्रियाओं के अंत में वॉवेल्स मीनिंग आती है वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं और जहाँ कॉन्सोनेंट आता है वहाँ एस लगाते हैं. नाउ दूसरा पेज है. आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी. जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग. नेगेटिव सेंटेंस, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं या लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं या लगाते हैं. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी. एग्जाम्पल, वह नहीं नहाता है, ही डज नॉट बाथ. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी प्लस इंट्रोगेटिव मार्क. क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल. क्या वह खेलता है? डज ही प्ले. यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए
तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद अन्य। स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अब कहाँ की मीनिंग पहले बीच में है, कहाँ, तो इसकी मीनिंग पहले आ गई वेयर डू यू लिव। ठीक इसी तरह से तुम क्या खाते हो, तो क्या जो है वो बीच में है, तो उसकी मीनिंग व्हाट डू यू ईट। अगर ये क्या पहले आता तो क्या का अंग्रेजी डू लग जाता, बट यहाँ बीच में है, इस वजह से व्हाट आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने टेंस सबसे पहले इसलिए पढ़ाया है क्योंकि 11th में मैंने आप लोगों को सभी ग्रामर्स करा दिया था। अब मैं एक बार पुनः आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ टेंसों का कुछ ही दिन में। आज एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, बाकी कल मिक्स करके बताऊँगा, और कुछ होमवर्क्स भी दिए जा रहे हैं, उनको आप नोट करेंगे और घर पर उसे स्टडी भी करेंगे। डू इट। मोहन घुड़सवारी करता है, हम पुस्तकालय नहीं जाते हैं, वह महिला क्यों रोती है, क्या मोहन चाय पीता है, वहीदा अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव नहीं करती है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या तुम रोज़ाना स्नान नहीं करते हो, उसका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता है। अब यहाँ उसका निर्वाह आया है तो सबसे पहले हम उसका निर्वाह की मीनिंग लगाएंगे, और कुछ मीनिंग्स यहाँ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ड्राइव, राइड, लाइब्रेरी, बी, बिहेव डिसेंटली, सर्वाइव, फ्रॉम हैंड टू माउथ। You will have to compulsory learn it. If you increase your vocab, then you will compulsory learn it. Okay students, next tomorrow. Okay.